Assalamu alaikum everyone, this is the channel Nursing Officers and I am Abrar Rwani, and today we are going to discuss about aminoglycosides. Before starting, subscribe the channel Nursing Officers to get more updates and videos. So let's start with the introduction. Aminoglycosides जो होते हैं, these are hydrophilic polycationic amine containing carbohydrates that are usually composed of 3 to 5 rings. इसमें क्या these are water loving polycationic होते हैं amine containing carbohydrates जिसको हम बोलते हैं amino sugar होता है इसमें that are usually composed of 3 to 5 rings. एक रिंग मैं यहाँ पे बनाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अमाइन रिंग, ताकि आपको समझ में आए कैसा होता है. ओके, here it's amine attached to the carbohydrate group. The attachment is by the glycosidic bond. Glycosidic bond, ये याद रखना, यहाँ पे glycosidic bond होता है. ओके, दिस इज वन रिंग. ऐसे ही 3 से 5 रिंग्स होते हैं इन द aminoglycosides में, ठीक है ना. दे आर फाउंड फ्रॉम द सॉइल एक्टिनोमाइसिटीज. ओके, पहले कौन सा फाउंड किया गया था सॉइल में? दैट वाज स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस. ये भी याद रखो, कभी कभार एग्जाम में आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस. ओके, ये कब डिस्कवर किया गया था? 1944 में, ये भी याद रखो. ओके, सो इसके फीचर्स क्या हैं? दीज आर हाइड्रोफिलिक पोलीकेटाइनिक अमाइन शुगर होता है इसमें, दैट आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ 3 to 5 रिंग्स. ओके, दे आर फाउंड फ्रॉम सॉइल एक्टिनोमाइसिटीज. कौन सा पहले डिस्कवर किया गया था? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस. ओके, इन 1944. मैंने दिखाया यहाँ पे एक रिंग अमाइन शुगर विच इज लिंक्ड बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. याद रखने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और दिखाऊंगा. ऐसे होता है, एक अमाइनो शुगर होगा लिंक्ड विद द बॉन्ड, यहाँ पे 2-deoxystreptoamine, यहाँ पे दूसरा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यहाँ पे अमाइनो शुगर. ओके, दिस इज अमाइनो ग्लाइकोसाइड स्ट्रक्चर. ऐसे होता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड. थोड़ा सा आपको क्लू लगा होगा कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड कैसे होता है. ओके, और इसके फीचर्स क्या? हाइड्रोफिलिक पोलीकेटाइनिक अमाइन कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. कितने रिंग होते हैं? 3 से 5 रिंग. कहाँ फाउंड किया गया था? सॉइल एक्टिनोमाइसिटीज. ओके, कौन सा पहले था? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस पहले डिस्कवर हुआ 1944 में. ओके, दीज आर यूज्ड टू ट्रीट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ये याद रखना, एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द aminoglycosides? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, aminoglycoside बाइंड टू 30S राइबोसोम्स एंड इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस. आपको पता ही होगा, राइबोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन द प्रोटीन सिंथेसिस. ये बाइंड होते हैं एट द 30S राइबोसोम्स और इनहिबिट करते हैं बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस. मैं यहाँ पे दिखाऊंगा. फॉर एग्जांपल these are the कोडॉन्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ. ओके, ये कैसे बाइंड होते हैं ऑन द 30S राइबोसोम्स. फॉर एग्जांपल ये aminoglycoside है, ये यहाँ पे बाइंड होता है. करता क्या है ये aminoglycoside? हियर aminoglycoside binds with 30S राइबोसोम्स. करता क्या है ये aminoglycoside? वहाँ पे जब भी ये बाइंड होता है, बाइंड कैसे होता है? ये पेनिट्रेट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में थ्रू द पोर्स. ओके, इनसाइड द सेल दे बाइंड द 30S राइबोसोम्स और इनहिबिट करता है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस. वो कैसे इनहिबिट करता है? जब ये अंदर जाता है, ये इंड्यूस करता है मिस रीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड ऑन mRNA. ओके, मिस रीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड ऑन mRNA. ओके, यहाँ पे ये कोड मिस रीड हुआ ना, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्रेकअप ऑफ द पोलीजोम्स इनटू मोनोसोम्स. पोलीजोम ब्रेक होते हैं इनटू, इतना याद रखो, पोलीजोम ब्रेक्स इनटू मोनोसोम्स. ओके, पहले अंदर जाता है सेल के अंदर थ्रू द पोर्स के अंदर जब गया ये बाइंड होता है कहाँ पे? राइबोसोम्स पे. यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, ये बाइंड हुआ यहाँ पे. वहाँ पे क्या करता है? मिस रीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड होता है. उसकी वजह से क्या होता है? पोलीजोम जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं मोनोसोम्स में. जब पोलीजोम्स ब्रेक होते हैं मोनोसोम्स में, तो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं? दैट इनहिबिट्स द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस और बैक्टीरिया मर जाता है. ओके, दैट इनहिबिट्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस. ये आप याद रखो, दैट इनहिबिट्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, हेंस aminoglycosides are bactericidal. So higher the concentration of aminoglycoside, greater will be the bactericidal effect. ये आप याद रखना. बस मेन चीज आपको याद रखना है aminoglycosides में, that it bind to the 30S ribosomes and inhibit the bacterial protein synthesis. मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, जैसे लाइक दिस इज वन जेनेटिक कोड. ओके, AUG. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे aminoglycoside बाइंड हो गया यहाँ पे. ओके, वहाँ पे क्या किया इसने? जो ये जेनेटिक कोड था इसको मिसरीड किया, मिसरीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड ऑन mRNA. ओके, जिसकी वजह से पोलीजोम ब्रेक होता है इनटू मोनोसोम्स. ओके, व्हिच इनहिबिट्स द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, वो क्या इनहिबिट करता है? बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस.
और आपको ये याद रखना है कि आगे क्या करता है, जो ये बैक्टीरिया होता है ये रेजिस्टेंस के लिए क्या छोड़ता है वहां से, जिसकी वजह से कि ये बचाए खुद को फ्रॉम द अमाइनोग्लिकोसाइड्स। ये एक वहां से इंटर्न, यहां पे मैं दिखाऊंगा आपको, ये सिंथेसिस करता है प्लाज्मा मीडिएटेड बैक्टीरियल ट्रांसफरेज एंजाइम। प्लाज्मा मीडिएटेड बैक्टीरियल, कभी कभार एग्जाम में मत आएगा, इंटर्न बैक्टीरिया क्या करता है अमाइनोग्लिकोसाइड के साथ, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस होती है। प्लाज्मा मीडिएटेड बैक्टीरियल ट्रांसफरेज एंजाइम ये रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे, जिसकी वजह से अमाइनोग्लिकोसाइड इनएक्टिवेट होते हैं, इनएक्टिवेट अमाइनोग्लिकोसाइड। ओके, आपको इतना याद रखना है। मैंने आपको बोला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये बाइंड होते हैं 30S राइबोसोम से, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है और बैक्टीरिया मर जाता है। बट कभी कभार ये रेजिस्टेंट कैसे होता है, प्लस ये बैक्टीरिया क्या छोड़ता है वहां पे, बैक्टीरियल ट्रांसफरेज एंजाइम, जिसकी वजह से इनएक्टिवेट होता है अमाइनोग्लिकोसाइड, जिसकी वजह से इनएक्टिवेट होता है अमाइनोग्लिकोसाइड, और एक बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होता है टू द अमाइनोग्लिकोसाइड। इतना आप याद रखना। ओके, दिस वाज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और ये छोटा सा यहाँ पे याद रखना, बैक्टीरिया इंटर्न क्या करता है वहाँ पे। ओके, बैक्टीरिया क्या छोड़ता है, प्लाज्मा मीडिएटेड बैक्टीरियल ट्रांसफरेज एंजाइम्स व्हिच इनएक्टिवेट्स द अमाइनोग्लिकोसाइड्स। ओके, इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। द क्लासिफिकेशन इज लाइक दिस, फ्रॉम द जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड फ्रॉम द जीनस माइक्रोमोनोस्पोरा। जो ये जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिस हैं, ये हम सॉइल में देखते हैं। दीज आर द स्पीसीज ऑफ द एक्टिनोबैक्टीरिया। इसकी फैमिली का नाम क्या है, एक्टिनोबैक्टीरिया। ये भी आप थोड़ा सा याद रखो, किसकी फैमिली का नाम, स्ट्रेप्टोमाइसिस की नाम। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन और होता है नियोमाइसिन। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज फ्रॉम द जीनस माइक्रोमोनोस्पोरा। इसकी फैमिली का नाम है माइक्रोमोनोस्पोरेसिस। फैमिली का नाम क्या है, माइक्रोमोनोस्पोरेसी। ओके, ये याद रखो आप, कभी कभार जरूरत पड़ेगा आपको। इसमें क्या क्या आता है, जेनेटामाइसिन और निटिलमाइसिन। ठीक है ना, फ्रॉम द जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिस, उसमें क्या आता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन एंड नियोमाइसिन। फ्रॉम द जीनस माइक्रोमोनोस्पोरा, उसमें आता है जेनेटामाइसिन एंड निटिलमाइसिन। ये याद रखना। या आप ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो अमाइनोग्लिकोसाइड्स को इन द सिस्टमिक एंड टॉपिकल। ओके, एक जो हम पेरेंटली यूज करते हैं, एक टॉपिकल यूज करते हैं। ओके, सिस्टमिक में आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेनेटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमेकेसिन। ओके, जो हमारा टॉपिकल है उसमें आता है नियोमाइसिन, फ्रिमामाइसिन। ओके, ठीक है ना, ये दोनों आप याद रखना। स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन इन जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिस। जीनस माइक्रोमोनोस्पोरा में आता है जेनेटामाइसिन, निटिलमाइसिन। ये आप इतना याद रखना। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड, अब हमें देखना है एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम क्या होता है इसमें। अमाइनोग्लिकोसाइड्स आर यूज्ड अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या आता है, इकोलाई आता है, प्रोटीएस आता है, सीडोमोनास आता है, ये याद रखना आप, क्लेब्शिला आता है, शिगिला आता है, ब्रुसिला आता है। ओके, so we can give aminoglycosides for the aerobic gram negative bacteria such as E. coli, proteus, pseudomonas, klebsiella, shigella and brucella. ओके, कुछ कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए भी दे सकते हैं, ओनली सम दिखते हैं ऐसे, ओनली सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या क्या, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, और हम देते हैं स्ट्रेप्टोवायरिडेंस के लिए, स्ट्रेप्टोवायरिडेंस। ओके, सो यूजुअली हम देते हैं फॉर द एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज such as E. coli, proteus, pseudomonas, klebsiella, shigella and brucella, और सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस वायरिडेंस। ओके, ये याद रखना, बट इट इज नॉट इफेक्टिव। ओके, इट्स नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैसिला, ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड एनारोब्स। ओके, कभी कभार एग्जाम में आता है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैसिला और ग्राम नेगेटिव कोकाई और एनारोब्स। ठीक है ना, वहां पे आपको जवाब देना है अमाइनोग्लिकोसाइड्स। ठीक है ना, ये किसके किसके अगेंस्ट होता है, फॉर द एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज ई. coli, proteus, pseudomonas, क्लेब्शिला, शिगिला एंड ब्रुसिला। ओके, ये आपको याद रखना है, और सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस वायरिडेंस। ओके, इसके बाद आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है, ये इट इज नॉट एब्जॉर्बड इन द गट। ओके, मगर ये देते हैं पेरेंटली या अप्लाइड, देते हैं पेरेंटली और वी कैन अप्लाई लोकली। ओके, ठीक है, जो इसका आईवी डोज होता है वो एक्सक्रीट होता है थ्रू द यूरिन। जो इसका पीक प्लाज्मा लेवल है, पीक प्लाज्मा लेवल can be seen in 60 minutes. Okay, can be seen in 60 minutes.
सो ऑरली हम नहीं देते हैं यूजुअली बिकॉज ये एब्जॉर्ब नहीं होता है इन द गट, सो हम पेरेंटली देते हैं, हम लोकली दे सकते हैं। आईवी डोज जो होता है वो एक्सक्रीट होता है यूरिन में। प्लाज्मा, पीक प्लाज्मा लेवल कैन बी सीन इन 60 मिनट्स, कितने मिनट में? 60 मिनट्स में हम देख सकते हैं पीक प्लाज्मा लेवल। सो दिस वाज अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स। बस आपको याद रखना है, ऑरली नहीं देते हैं हम, पेरेंटली देते हैं और लोकली देते हैं ये। इसके बाद आता है साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स इसके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। ओके, पहला साइड इफेक्ट इसका है ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी टू ईयर। देखो जैसे आपको पता है ईयर के दो फंक्शंस हैं, वन इज हियरिंग एंड सेकंड इज टू मेंटेन बैलेंस। ओके, एक हियरिंग के लिए होता है और दूसरा बैलेंस के लिए होता है। ये किसका काम है? ईयर का। ओके, बैलेंस के लिए यूजुअली क्या होता है? वेस्टिब्यूलर अपैरेटस। वेस्टिब्यूलर अपैरेटस याद रखना, ये पता ही होगा आपको। ओके, ये दोनों क्या काज करते हैं? अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्या काज करते हैं? परमानेंट डेफनेस। ओके, परमानेंट डेफनेस, ठीक है ना। और ये काज करता है वेस्टिब्यूलर डिसफंक्शन। वेस्टिब्यूलर डिसफंक्शन। वेस्टिब्यूलर डिसफंक्शन की वजह से क्या हो सकता है? इट लीड्स टू हेडेक, डिजीनेस, नोशिया, वर्टिगो, यही चीजें हो सकती हैं। सो ओटोटॉक्सिसिटी इज द टॉक्सिसिटी टू ईयर। ईयर के दो फंक्शंस होते हैं, वन इज हियरिंग एंड वन इज टू मेंटेन द बैलेंस। बैलेंस इज मेंटेन बाय द वेस्टिबुलर apparatus. Hearing or amino glycosides causes permanent deafness and it causes vestibular dysfunction which can cause side effects like headache, vertigo, dizziness, nausea and vomiting. ओके, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है? ओटोटॉक्सिसिटी के बाद टॉक्सिसिटी टू किडनी। ओके, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये काज करते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये कभी कभार एग्जाम में आता है, कौन से मेडिसिन काज करते हैं ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी? आपको जवाब देना है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ओके, तीसरा ये क्या करता है? इट ब्लॉक्स न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। इट ब्लॉक्स न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कैसे ब्लॉक करता है? कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक करते हैं ये, और सिनेप्स ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड होता है, ठीक है ना। और तीन साइड इफेक्ट्स हैं इसके, मेन साइड इफेक्ट्स, दैट्स ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। ओके, इसके बाद आता है यूजेस, थेरापेटिक यूजेस किसके लिए हम यूज कर सकते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स? यूजेस, फर्स्ट इज फॉर ट्यूबरकुलोसिस। आपको पता ही होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन हम ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। या सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, इसमें भी कौन यूज होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, या प्लेग के लिए, मेनिंजाइटिस के लिए। या टॉपिकल यूज हम करते हैं, टॉपिकल यूज फॉर किसके लिए? बर्नर्स, जैसे हम नियोमाइसिन, जेनेटामाइसिन यूज करते हैं बर्नर्स के लिए। एंड इंस्टॉलेशन ऑफ आई ड्रॉप्स, इंस्टॉलेशन ऑफ आई ड्रॉप्स। ओके, एंड इंस्टॉलेशन ऑफ आई ड्रॉप। सो ये यूजेस हैं इसके। ओके, प्लेग, यहाँ पे आप याद रखो एक एग्जामिनेशन के लिए, प्लेग, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ प्लेग इज यर्सिना पेस्टिस। यर्सिना पेस्टिस causes the plague, ये आप याद रखना इन द प्लेग। ओके, सो ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज होता है, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस के लिए, प्लेग के लिए, मेनिंजाइटिस के लिए। टॉपिकल यूज हम करते हैं फॉर द बर्नर्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द आई ड्रॉप्स। ओके, दिस वाज अबाउट द यूजेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स सिंपली क्या होते हैं, थोड़ा समरी मैं यहाँ पे दूंगा। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? ये एंटीबायोटिक्स हो विच आर हाइड्रोफिलिक पॉलीकैटायनिक अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। इसमें अमाइनो शुगर होता है, ये आपको याद रखना है। और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? फ्रॉम जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन, फ्रॉम जीनस माइक्रोमोनोस्पोरा, जेनेटामाइसिन, निटिलमाइसिन। ओके, ये आपको याद रखना है। और ये अगेंस्ट होता है एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक इकोलाई, प्रोटिया, सीडोमोनास, शिगेला, क्लिप्शिला, ये आपको याद रखना है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, पेनिट्रेट होता है सेल में थ्रू द पोर्स और जाता है कहाँ पे? राइबोसोम्स पे, बाइंड्स एट राइबोसोम्स और इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये आपको याद रखना है। ओके, दिस वाज अबाउट द अमाइनो ग्लाइकोसाइड। होप यू लाइक द सेशन, लाइक एंड सब्सक्राइब नरिशिंग ऑफिसर्स टू गेट मोर अपडेट्स एंड वीडियोस। अल्लाह हाफिज।